हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस स्पेशल सीरीज में जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं। आज हमारी कंप्यूटर की चौथी वीडियो है, तो बने रहिएगा हमारी इस खास सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सवाल बड़ा सीधा सा है। आखिर ये हुआ कैसे? एक मशीन जो पूरा का पूरा कमरा घेर लेती थी, वो सिकुड़कर हमारी जेब में कैसे आ गई? ये कहानी है पावर और साइज में आए एक, कह सकते हैं, जबरदस्त बदलाव की। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन या पीढ़ी का मतलब क्या होता है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे, पहली पीढ़ी के उन विशालकाय कंप्यूटरों से मिलने। उसके बाद देखेंगे वो क्रांति जिसने इन भीमकाय मशीनों को छोटा कर दिया, और आखिर में आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग के दौर तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कंप्यूटर जनरेशंस को समझना। इसे आप टेक्नोलॉजी में आए बड़े बड़े बदलावों का एक रोड मैप समझ लीजिए। हर पीढ़ी की अपनी एक खास पहचान थी, उसकी कोर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो टेबल सामने है, ये हमारी पूरी बातचीत का एक तरह से नक्शा है। ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी ने पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे छलांग लगाई है। देखिए, 1940 के उन भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, प्रोग्रामिंग की भाषाएं भी कैसे बदली, मशीन लैंग्वेज के 0 और 1 से लेकर पाइथन जैसी आसान भाषाओं तक। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। पहली पीढ़ी के उन भीमकाय मशीनों के साथ, जहां हर चीज, मतलब हर चीज, बहुत बड़े स्केल पर थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का दिल, या कहिए दिमाग, ये वैक्यूम ट्यूब ही थी। सोचिए, कांच की एक ट्यूब जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करके कैलकुलेशंस करती थी। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग और ली डी फॉरेस्ट जैसे लोगों के काम की वजह से ही ये शुरुआती कंप्यूटर चल पाए। लेकिन इन बड़ी बड़ी मशीनों के साथ दिक्कतें भी बहुत बड़ी थीं। ये पूरे पूरे कमरे खा जाती थीं, बिजली इतनी खींचती थीं कि छोटा मोटा शहर चल जाए। और भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं थी, कब बंद पड़ जाए कुछ पता नहीं। गर्मी इतनी पैदा करती थी कि बिना एसी के काम ही नहीं चलता था, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो सवाल ये उठता है कि इनमें डेटा फीड कैसे होता था, स्टोर कैसे होता था। उसके लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। हरमन हॉलीरिथ ने ही सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग के लिए इन पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। इस दौर के कुछ मशहूर नाम हैं ENIAC, EDVAC और UNIVAC आए। ये कंप्यूटिंग की दुनिया के, कह सकते हैं, असली पूर्वज थे, जिन्होंने आने वाले भविष्य की नींव रखी। और अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पे, ये देखने के लिए कि चीजें बदली कैसे। ये थी वो क्रांति जिसमें कंप्यूटर सिकुड़ने लगे, वैक्यूम ट्यूब से चिप्स तक का वो शानदार सफर। असली गेम चेंजर आया दूसरी पीढ़ी में, और उसका नाम था ट्रांजिस्टर। इसने वैक्यूम ट्यूब की लगभग सारी कमियों को दूर कर दिया। ये छोटे थे, मजबूत थे, बिजली भी कम खाते थे और कहीं कहीं ज्यादा भरोसेमंद थे। इसी बदलाव ने कंप्यूटर को पहली बार प्रैक्टिकल बनाना शुरू किया। एटलस जैसे कंप्यूटर इसी क्रांति का नतीजा थे। और फिर आया अगला बड़ा कदम। तीसरी पीढ़ी अपने साथ लाई इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम IC भी कहते हैं। अब सोचिए, पहले अलग अलग ट्रांजिस्टर को तार से जोड़ा जाता था, अब सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर आ गए। जाहिर है, इससे कंप्यूटर और भी तेज, छोटे और एफिशिएंट हो गए। IBM 360 इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो चलिए अब हम अपने चौथे और आखिरी सेक्शन में पहुंचते हैं, देखते हैं कि ये सफर हमें आज तक कैसे लेकर आया। ये है मॉडर्न कंप्यूटिंग का दौर, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय। चौथी पीढ़ी ने एक और जबरदस्त छलांग लगाई, VLSIC टेक्नोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब था कि अब एक ही चिप पर, जो हमारे नाखून जितनी बड़ी होती है, हजारों लाखों कंपोनेंट्स फिट किए जा सकते थे। यही वो जादू था जिसने पर्सनल कंप्यूटर को मुमकिन बनाया और उन्हें हमारे घरों तक पहुंचाया। एप्पल II जैसे कंप्यूटर्स इसी की देन थे। और फिर हम आ गए पांचवी पीढ़ी में, ULSIC के साथ। देखिए, अगर VLSIC लाखों कंपोनेंट्स की बात थी, तो ULSIC ने एक ही चिप पर करोड़ों कंपोनेंट्स डाल दिए। ये प्रोसेसिंग पावर का एक ऐसा धमाका था जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो आज हम इसी पांचवी पीढ़ी में जी रहे हैं। इसकी मेन टेक्नोलॉजी ULSIC और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पाइथन और लिस्प जैसी भाषाएं इसे पावर देती हैं, और इसका पूरा फोकस AI पर है। हमारे देश का परम सुपर कंप्यूटर इसका एक शानदार उदाहरण है।
तो आइए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट से देखते हैं। शुरुआत हुई वैक्यूम ट्यूब के उन भीमकाय कंप्यूटरों से, फिर ट्रांजिस्टर ने उन्हें छोटा किया, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप ने उन्हें और छोटा और तेज बनाया, फिर माइक्रोप्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को जन्म दिया, और आज हम एआई और यूएलएससी के दौर में हैं, जो एक तरह से कंप्यूटर का अपना दिमाग है। सिर्फ 80 सालों में एक कमरा भरने वाले कैलकुलेटर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये सफ़र वाकई कमाल का है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन आखिर क्या लेकर आएगी।